नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। साथ ही साथ कई अहम और महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान हरियाणा के संगठनात्मक विषयों पर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। ये भेंट प्रदेश के समग्र विकास और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में प्रेरणादायी रही। स्वतंत्रता दिवस पर सरकार का झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे हरियाणा में ध्वजारोहण होगा। राज्यपाल सिंह घोष अंबाला में ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही परिवहन मंत्री अनिल विज भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में तिरंगा फहराएंगे। पंचायत मंत्री कृषि लाल पवार कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह महेंद्रगढ़ में तिरंगा फहराएंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल कैथल में ध्वजारोहण करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री विपुल गोयल गुरुग्राम में तिरंगा फहराएंगे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सिरसा में ध्वजारोहण करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा फतेहाबाद में तिरंगा फहराएंगे। सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी हिसार में ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी पंचकुला में तिरंगा फहराएंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव रेवाड़ी में ध्वजारोहण करेंगी। खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर पलवल में तिरंगा फहराएंगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। संबंधित मंत्रियों की अनुपस्थिति में जिला उपायुक्त ध्वजारोहण कार्यक्रम की शिरकत करके उनकी अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण और मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, निदेशक राजनारायण कौशिक के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में साल 2025-26 के लिए करीब 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि विभाग और मत्स्य विभाग मिलकर कार्य करे। उन्होंने कहा कि राज्य में काफी भूमि समरग्रस्त और लवणीय है, जिसमें फसल पैदा नहीं होती। उन्होंने अधिकारियों को सेमग्रस्त भूमि में तालाब बनाकर झींगा मछली के पालन की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए। जिला, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति जैसे प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित समिति का 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का समय बढ़ाया गया है। बता दें, ये अधिसूचना सरकार ने जारी की है। हालांकि ये जानकारी एक अधिसूचना के लिए दी गई है, जिसका मतलब है कि समिति को अपने काम को पूरा करने के लिए और समय दिया गया है। बावनीखेड़ी के गांव मराना में गांव के चारों तरफ 3 से 4 फीट पानी जमा हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जगह जगह जल भराव की समस्या है। उन्होंने जल निकासी की गुहार जिला प्रशासनिक अधिकारियों और ब्लॉक स्तर तक की है, परंतु अभी तक सुनवाई नहीं हुई।
इसके साथ ही गांव के शमशान घाट में जलभराव भरा होने से ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से मृतक का अंतिम संस्कार किया। वहीं ग्रामीणों को जलभराव के कारण पालतू पशुओं के लिए चारे की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। उनका कहना है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर वे जल्द ही आंदोलन के लिए सख्त कदम उठाएंगे। 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। हमें पानी की समस्या है और गांव में बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज एक हमारी बुढ़िया का देहांत हो गया, उसको दफनाने के लिए हमें 3-4 घंटे रास्ता नहीं मिला कि कहां से इसको दफनाया जाए। हम प्रशासन के लिए मांग की, प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमारे गांव के चारों तरफ में विधायक जी आए, SDM आए, उन्होंने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमारा 15 दिन हो गए, पानी बहुत ज्यादा चढ़ रहा है। हम लोग को एक समाधान को सारे DCA दो RCO दो सारे बाजू हमारी कोई सुनाई नहीं रहती। आमी युवा हो जो कच्ची बहनी मार ले हुआ है। हमने बाकी 2 लाख से मोदी आई तो मोदी का बाप हम बक्सा नहीं देती। यह जो अपने समाचार सुन हमारी जान लेकिन बहुत दुख हो रहा हमें, हमारे डांगों में चारा नहीं है। कोई मतलब को नहीं कहता हम दूसरा और दूसरा सुखी रहा हूँ तो समाधान भी होगा बात का। अपनी डिब्बे गाँव लेते मैं वोट मांगो की बढ़िया जाओ, हमें जीतो पाए पड़ो, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। इस बात का मुद्दा होना। 15 दिन से इतना ज्यादा पानी चढ़ गया है कि कोई बुढ़ा बुढ़ी गुजर जाता है उसको हम शमशान घाट में भी नहीं ले जा सकते, इतनी समस्या हो रही है। और DC के पास गए तो DC ने भी कोई सुनवाई नहीं की। हमें वोट मांगने के समय तो 100 रुपये में जो दिशा देने तो है तो हमने वोट दे, हम सारा काम कराएंगे। कार्रवाई कोई पक्ष कोई किसी भी नहीं सुविधा पूर्ण मरा है, कौन जी है हमारा जी है दीवानी और रोड जाम कराएंगे जो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। 15 दिन हो गए गाँव में, मेरा नाम नीलू है, मैं गाँव में नाना करने वाला हूँ। 15 दिन हो गए मेरे गाँव में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ये मेरा शमशान घाट है पीछे, यहाँ अगर कोई मर जाता है तो अंतिम संस्कार के लिए 4-4 फुट पानी डालना पड़ता है। आज हमने देख लिया कि भी 11 साल का विकास 4 फुट के पानी में डूबे हुआ है। भाजपा सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरे गांव को बताए या ना बताए, अपने आगे विकास को तो बता दो कम से कम। ये 4 फुट के पानी में आपका विकास डूबा हुआ है, मेरे गांव में इतना विकास हो रहा है। भवानीखेड़ा रेलवे फाटक पर एक 23 वर्षीय युवक की रेल की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी पुलिस को जांच में मृतक से एक डायरी मिली जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, जिनके आधार पर संपर्क कर पुलिस युवक के शिनाख्त के प्रयास में जुटी। जीआरपी पुलिस भिवानी के निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि एक युवक की रेल के चपेट में आने से मौत हो गई है, जिसे लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई और शिनाख्त में जुटी हुई है। रेलवे स्टेशन भवानीखेड़ा से सूचना प्राप्त हुई कि स्टेशन से आगे फाटक के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा स्टाफ के साथ और मौका पर आकर के देखा तो एक लड़का जो पगड़ी के ऊपर से 2 हिस्सों में कटा हुआ है, पड़ा हुआ मिला है, जिसकी शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पहली शनाख्त के प्रयास में एक मोबाइल नंबर डायरी से मिला उसकी, और उसकी डायरी के आधार पर बात हुई है। शनाख्त के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उम्र कितनी है सर? उम्र लगभग 30 साल है। इंद्री में अवैध कॉलोनियों पर डीपीटी विभाग ने पीला पंजा चलाकर कई अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। दीवान कॉलोनियों के पास एक कॉलोनी इंद्रगढ़ और मटक माजरी में बनी नई अवैध कॉलोनियों में बने निर्माण को गिरा दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए डीपीटी गुंजन वर्मा ने बताया कि अवैध निर्माण पर प्रशासन का कड़ी नजर है और किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनियों को नहीं पनपने दिया जाएगा। कॉलोनी पे इस पर करी थी तोड़फोड़ और अभी यहाँ पे चल रही है तोड़फोड़। आगे भी जो है 3 कॉलोनीज और है, उसमें जो है कार्रवाई चलेगी। दीवान कॉलोनी करी थी पहले, वो वाला अप्रूव एरिया था, उसके आगे वाला जो था वो अप्रूव हो चुका है। ये एक और कॉलोनी है, नाम तो इसका नेम्ड है,
पर राइट नाउ इसमें स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए हैं, तो इसमें जो है कार्रवाई चलेगी। कार्रवाई ग्रीन बेल्ट में सख्त रहेगी और हाँ, हर जगह और भी सख्त रहेगी, पर ग्रीन बेल्ट में ज्यादातर सख्ती रहेगी कार्रवाई। खबर गोगामेडी से है, जहां गोगामेडी में 1 माह तक चलने वाले गोगाजी मेले में देवस्थान विभाग यात्रियों को सुविधाएं तो मुहैया करा रहे हैं। इन सुविधाओं के प्रचार प्रसार के अभाव में यात्री सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आपको बता दें कि देवस्थान विभाग मेले में यात्री सुविधाओं के लिए रात्रि के समय में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए टेंट व छावनियों की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। वहीं गर्मी से बचाव के लिए देवस्थान विभाग कूलरों और पंखों की व्यवस्था करता है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इन सुविधाओं का पता भी नहीं होता, जिसके चलते वे इन सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। जागरूक लोगों का कहना है कि देवस्थान विभाग सुविधाओं के प्रचार के मामले में निंदनीय है, जिसमें जिला डॉक्टर खुशहाल यादव ने देवस्थान विभाग के आयुक्त को प्रचार प्रसार व विज्ञापन के माध्यम से आमजन को सुविधाओं से अवगत कराने की बात कही। हिमाचल, पंजाब समेत आसपास के इलाकों में हो रही बरसात के चलते पंचकुला में घग्गर नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है। नदी उफान पर है। लोगों को नदी के आसपास जाने के लिए मनाही है, बावजूद लोग मनमानी करते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं और बच्चों को रोडवेज की बसों में फ्री सफर करने की यात्रा मिलेगी। इसको लेकर रोडवेज विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोडवेज के जरिए महिलाओं और 15 साल के बच्चों को निःशुल्क यात्रा मिलेगी। 8 अगस्त से 12 बजे तक से 9 अगस्त रात 12 बजे तक यात्रा फ्री होगी। अधिकारियों को आदेश मिल चुका है। रोडवेज के लिए 8 अगस्त से 9 अगस्त तक अपनी तैयारियां पूरी कर लें। हिसार रोडवेज के महाप्रबंधक राहुल मित्तल के अनुसार मौखिक तौर से संज्ञान में आया है। फिलहाल लेटर नहीं आया गया, परंतु अधिकारियों को निर्देश मिल चुका है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो निःशुल्क यात्रा की सुविधा है, सरकार के द्वारा हर साल रक्षाबंधन के दिवस पर महिलाओं व 15 साल से कम उम्र के बच्चे या 15 साल तक के बच्चों को प्रदान की जाती है। और इसमें अमूमन एक दिन पहले रक्षाबंधन से और रक्षाबंधन एक दिन पहले मतलब दोपहर 12 बजे से और रक्षाबंधन वाले दिन की रात के 12 बजे तक की छूट प्रदान की जाती है। हमारे द्वारा इस संबंध में देखो रक्षाबंधन के प्लस पे हम हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे ताकि महिलाओं को और बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से सतलुज यमुना लिंक नहर की सतलुज लिंक नहर की मांग पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। कहा जा रहा है कि समझौता हुआ तो ये मुद्दा नहीं था। इसका मतलब है कि वे टालना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाकर सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को ज्यादा पानी दिया है। अब भारत सरकार ने फैसला लिया है, देखना होगा कि कितना समय लगेगा। पिछले राज्य से ही रक्षाबंधन वाले दिन हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की इजाजत देते हैं और इस बार भी हम लोग दे रहे हैं। उसके लिए सरकारी स्तर पर जो आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। आयुष्मान की एक योजना के तहत अस्पतालों का बकाया रहता है और अब की बार भी 500 करोड़ मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप उनसे पूछो जाके।
मित्र साहब, SYL को लेकर कल मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही और अब एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रुख रहेगा। क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं देखिए, मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों को पढ़ा है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इतिहास में पहली बार कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है। अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। अगर इन्होंने अच्छे वातावरण में बातचीत की है तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दे रखा है हमारे हक में, और मुझे उम्मीद है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने देश में सौर ऊर्जा पर जोर देते हुए कहा कि यूएलबी और रिन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस में सोलर ऊर्जा जल्द शुरू की जाएगी। इस दौरान विपुल गोयल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप भी अपने घरों के लोड के अनुसार सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। कलेक्टरेट नियमित रूप से बढ़ी हैं, जिस पर विपक्ष का काम है शोर करना, तो वहीं कलेक्टरेट से जो प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, और हमारी सरकार का काम है भ्रष्टाचार खत्म करना। ये एक नियमित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से किसानों को फायदा मिलेगा। कलेक्टरेट किसानों को मिलने वाला मुआवजे का आधार होता है। जो है इस पूरे पावर सिस्टम को चेंज करने का जो अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, चाहे यहाँ पर घरों के अंदर भी 3 लाख जो हमने संकल्प लिया है, 3 लाख घरों के ऊपर सौर ऊर्जा लगाएंगे, उसी तरीके से यूएलबी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उन पर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सभी पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर उसको रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तित करने का काम जल्द शुरू होगा। और जितने भी जो लोग हैं, मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा कि सौर ऊर्जा को जरूर अपने अपने घरों में, चाहे उनका 10 किलो वाट का कनेक्शन, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कुछ ना कुछ जितनी भी जगह हो उसे सौर ऊर्जा पर जरूर परिवर्तित करें। आपने कलेक्टर रेट थोड़ी सी क्या बढ़ाए? कासिमपुर रोड पर स्थित पुराने घग्गर पुल किसानों के लिए अब एक बड़ी समस्या बन चुका है। इस पुल के कारण घग्गर नदी का पानी पुल से टकराकर आसपास के खेतों में घुस जाता है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। ये बात जाखल गांव के नंबरदार मेला सिंह ने शिकायत करते हुए कही। साथ ही मेला सिंह ने बताया कि नए पुल के निर्माण के बाद अब इस पुराने पुल की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। उन्होंने बताया कि इस पुल के कारण नरौल, उदयपुर, कासेपुर, तलवाड़ा, जाखल समेत अन्य गांव के किसान अपनी फसलों को खो रहे हैं। वहीं नहरी एवं सिंचाई विभाग के एसीआई राजेश बिश्नोई ने कहा कि शिकायतकर्ता की बात पूरी तरह से सही है और किसान की समस्या को ध्यान में रखते हुए नया पुल बनवाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने पुल को जल्द ही तोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। हाँ जी, कई गांवों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जी। हाँ जी, जैसे जो नया पुल बनना था वो बन गया, आवाजाही सही है, चल पड़ेगी जी। इसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, हटाया जाए तो जिम्मेदारा का बहुत नुकसान उनसे बच जाएगा। तो अगर ना तोड़ा है तो नुकसान है कि पूरी संभावना है, हो सकता है। नवा पुल जो बनाया गया उसका पुल का रास्ता आना जाना शुरू हो चुका है, सही चल रहा है, सही चल रहे हैं ना जी। तो ये पिछले बार भी 2023 में डाब लगने की वजह से कई गांवों में नुकसान हुआ था जी, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगी, खेतों को भी भारी नुकसान हुआ, नुकसान हो जाएगी, फसला मरिया, इसका बहुत ज्यादा नुकसान है पुल का, पुराने का। पुराना पुल हटाया जाएगा, इसके पुल तोड़ा जाए तो जिम्मेदारा का नुकसान उनसे बच सकता है। फरीदाबाद के सूरपुर इलाके में एक ओयो होटल संचालिका द्वारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी की चप्पलों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओयो होटल की संचालिका ट्रैफिक पुलिसकर्मी की चप्पल से पिटाई कर रही है और एक युवक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को काबू करके खड़ा है। एक अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी के मुताबिक इस पूरे मामले में समझौता भी हो गया है, जिसके बावजूद वीडियो वायरल कर दिया गया।
हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी उक्त ओयो होटल में क्या करने गया था और किस बात को लेकर विवाद हुआ। एक अन्य ट्रैफिक कर्मी ने बताया कि ये सच है कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ओयो होटल की संचालिका ने पीटा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का कहना है कि इस मारपीट के बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। उसके बाद इन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, जिसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और महिला सहित 3 आरोपियों को काबू कर लिया गया है। इंसो में 23वां स्थापना दिवस के अवसर पर बाड़रा विधानसभा क्षेत्र के गांव बेरला में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन विजय सोनिया काकडोली की अगुवाई में किया गया। बता दें, ये कार्यक्रम शहीदों के नाम एक शाम के रूप में आयोजित किया गया। बरेला में मुख्य चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र भर से भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। साथ ही इस अवसर पर जेजेपी हल्का अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का हौसला 7वें आसमान पर नजर आया और पूरे आयोजन स्थल पर देशभक्ति और संगठन के प्रति समर्पण की भावना देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अमरचंद डाणा रहे, जिन्होंने मंच से अपने संबोधन में न सिर्फ इनोसो की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि पार्टी की विचारधारा और जनसेवा के कार्यों की भी सराहना की। आज के सही था 323 साल पहले डॉक्टर अजय टेक्नोलॉजी ने पौधा लगाया था और 23वां दिवस आज 300 का आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कोने कोने में, राजस्थान में भी, यूपी में, पंजाब में भी आज 300 कार्यक्रम है। और वहाँ पर कार्यक्रम के ऊपर जहाँ पर आज मेरी महेंद्रगढ़ में दारूं ड्यूटी लगी थी, जो पार्टीशन कार्यकर्ता है हरियाणा प्रदेश में आज का गोल्ड कैंप लगाया गया था। गौशाला का जैसे का नाम तो आज प्रोग्राम किया जा रहा है। तो और भी ये सामूहिक जो प्रोग्राम है, जो सामूहिक प्रोग्राम फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस टाइम। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे